हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि पूरा लॉजिकल बेस्ड है। ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले द नेम ऑफ द चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, हमको बेसिक दो तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। एक होता है फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, और एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो होने वाला है कंटेंट वन, उसमें मैं फैक्टोरियल के विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। पूरा फैक्टोरियल का पूरा डिस्कस करेंगे, क्या होता है फैक्टोरियल, कैसे उसको हम यूज करते हैं और उसका नोटेशंस कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम में हम कैसे फैक्टोरियल को यूज करते हैं, उसी के बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो वॉच टिल द एंड, ओके, टू गेट द मोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट फैक्टोरियल नोटेशंस, और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम में हम कहाँ से कैसे यूज करते हैं उसको। हम जितना प्रॉब्लम्स करेंगे उतना में ही हम क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो जो पार्ट बाय पार्ट हो जाएगा ये चैप्टर का वीडियो। पहले पार्ट में मैं फैक्टोरियल छोड़ूंगा, सेकंड पार्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे परम्यूटेशंस का। फिर ये दोनों पूरा क्लियर होने के बाद हम परम्यूटेशंस में जाएंगे, फिर कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले आज का वीडियो के लिए अच्छे से समझ जाना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का, बस कॉन्सेप्ट समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रॉब्लम्स में। तो ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। So the name of the chapter is permutations and combination. The content that we are going to discuss in today's video is about the factorial. So what is that factorial notation? बच्चों, तो factorial notation actually क्या होता है? Let n be the positive integer, then the continued product of first n natural number. कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब कंटिन्यू नंबर्स का प्रोडक्ट हम करेंगे अप टू n नंबर, इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n। ठीक है बच्चों, कि पूरा कंटिन्यूसली n तक अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दैट प्रोडक्ट इज सेड टू बी, दैट नोटेशंस और दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज फैक्टोरियल ऑफ n। इट इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, और ये सभी हम लिख सकते हैं उसको। एंड डिफाइंड बाय n फैक्टोरियल विल बी n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1। ठीक है ना। सो 1 से लेके n तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल के रूप में हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेंगे तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हमको मल्टीप्लाई करना है कंटिन्यूसली। तो कहीं कहीं पे ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक 5 इंटू 4 3 2 1, ये जो हो गया 4 3 2 1, उसको बच्चा हम कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड एज 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। वैसे 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 पे लिख सकते हैं, और जो सपोज मुझे 2 और 1 को यहाँ से निकालना है, तो 2 और 1 को हम 2 फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 4 फैक्टोरियल ऐसे हो सकता है, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे 3 फैक्टोरियल का जरूरत होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कंटिन्यूसली अगर प्रोडक्ट होगा 1 तक, तो उसका प्रोडक्ट फैक्टोरियल के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और एक नोट हमेशा याद रखना कि ये तुम लोग का इतना जरूरी नहीं है, फिर भी 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का यूज यहाँ पे तुम लोग का नहीं है, हायर क्लासेस में है, तो 0 फैक्टोरियल को बस वैल्यू को हमको हमेशा कितना याद रखना है, 1 रखना है। एंड व्हेन n इज नेगेटिव और ए फ्रैक्शन, देन n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। जब n एक नेगेटिव नंबर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा, तो वो क्या होगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हम एग्जाम्पल्स में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल वाला अगर हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। तो अगर नॉर्मली अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अप टू 1, हम होल डिवाइडेड बाई 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1। तो काटा काटी कर देंगे, ऊपर नीचे काटा काटी कर देंगे, तो लास्ट में विल गेट द आंसर इज 280। बट अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करेगा कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो नीचे में देखना क्या फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। तो 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 3 2 1 लिखना जो है, 4 फैक्टोरियल लिखना वही है, तो उसमें क्या हो जाएगा ना, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल जो नीचे वो आराम से क्या हो जाएगा ना, कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल था, और बचा 3 फैक्टोरियल को खोल देंगे तो 3 2 1, तो 4 4 कटा, यहाँ पे 6 3 कटा, 2 2 कटा, तो लास्टली अगेन विल गेट 280, बट यहाँ पे थोड़ा जल्दी हम उसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो बच्चों, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैलकुलेशन एंड ट्रिक वाला कैलकुलेशन। तो आप लोग कहीं क्या करोगे, नॉर्मल कैलकुलेशन में जाओगे या फिर ट्रिक वाला कैलकुलेशन में जाओगे, ये आप लोग के ऊपर में है। ठीक है बच्चों। अभी आते हैं और एक एग्जांपल में,
बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, कंप्यूट 20 फैक्टोरियल बाय 19 फैक्टोरियल। तो अगर मैं बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन में जाऊंगा तो क्या मैं अभी 20, 19, 18, 16, 17 ऐसे करके 1 तक लिखूंगा, फिर 19, 19, 18 ऐसे लिखूंगा, फिर काटूंगा, लास्ट में 20 बचेगा। इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सिंपल तरीका अपनाएंगे। 20 है, 19 है, तो नीचे जो कम होगा उसको काटेंगे, तो कम होगा काटेंगे तो ये कम होते जाएगा, तो 20 फैक्टोरियल को हम 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 19 19 19 कट गया, 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल कट गया, विल गेट the answer will be 20. Is that clear बच्चों? Very nice. Example number, next example, find the LCM of 4 factorial, 5 factorial and 6 factorial। वो 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial का LCM पूछे, तो उसका हम क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में करने के बाद उसका एलसीएम हम आराम से वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो, तो 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 4 3 2 1, 4 को 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 हो गया 4 फैक्टोरियल का काम। वैसे 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, वहां से अगर तोड़ेंगे तो उसका हो गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 6 फैक्टोरियल वैसे 6 5 4 3 2 1, वहां से 2 को भाग देंगे, मतलब भाग देंगे मीन्स उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तो विल गेट हम 2 टू देयर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम मामले में क्या होता है ना, सबसे जो बड़ा पावर होता है, ईच फैक्टर का सबसे बड़ा पावर जो होता है, 2 का सबसे बड़ा 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ा 4। 3 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 का बड़ा 2। और 5 का तो कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब सबसे बड़ा 1, 5 का 1। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट 720। एलसीएम का कॉन्सेप्ट वही था। ठीक है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है ना, पहले कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, तो वहां से ढूंढना पड़ता है, लेकिन एलसीएम में क्या है ना, मल्टीपल्स ढूंढना है हमको। तो सबसे जो बड़ा पावर होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, पहले देखेंगे सब फैक्टर्स पर लिख लेंगे 2 3 5, 2 का सबसे बड़ा 4, 3 का सबसे बड़ा 2 और 5 का सबसे बड़ा 1, तो जस्ट मल्टीप्लाई विल गेट 720 एज अवर एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल रेस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर बच्चों? अभी आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। अभी प्रोडक्ट को हमको फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे ना, फैक्टोरियल्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे थे। अभी हम क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट दिया है उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 7 8 9 कुछ भी दे सकता है रैंडमली, 6 7 8 9 दिया है, तो 6 7 8 9 तो फैक्टोरियल के नहीं आ रहा, लेकिन अगर 9 8 7 6, अगर यहाँ से 5 4 3 2 1 रहता तो वो 9 फैक्टोरियल हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 लाने के लिए मैं डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल एक मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सीधा मैं क्या करूंगा ना, न्यूमरेटर में एक 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया ना 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 5 फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। और आगे में है 6 7 8 9, तो टोटल को अगर कंबाइन करेंगे, यहाँ पे है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, अगर पूरा को कंबाइन कर देंगे ये दोनों को, तो क्या बन जाएगा मेरा 9 फैक्टोरियल बन जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो वही किया 5 फैक्टोरियल, लेकिन मल्टीप्लाई करने से तो नहीं होगा, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया, 5 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से बच्चों क्या हो गया ना, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, अभी ऊपर वाला हो गया 9 फैक्टोरियल, नीचे वाला हो गया 5 फैक्टोरियल। तो 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और तो ऊपर काटेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, हमको 9 फैक्टोरियल बनाना है। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ तो कट जाएगा, तो काटना होता तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करता। इसको बनाने के लिए मैं फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, और 5 फैक्टोरियल ऐसे खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 5 फैक्टोरियल को हमने डिवाइड भी किया। तो ऊपर वाला हो गया 9 फैक्टोरियल, नीचे वाला हो गया 5 फैक्टोरियल, एंड लास्टली विल गेट 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल एज आवर फैक्टोरियल नोटेशन। इज दैट क्लियर? हमारा प्रोडक्ट को हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, इवन नंबर्स है ना, तो 2 4 6 8 10 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, 10 को 2 इंटू 5। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 टू देयर 5 कॉमन चला गया, मतलब 5 तो 2 आगे चला गया, बचा कितना, पहले से 1, दूसरा से 2, तीसरा से 3, चौथा से 4, पांचवा से 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट हाउ मच, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। So our answer will be 2 to the 5 into 5 factorial will be our answer. Very nice question बच्चों। Now these examples are important for you. Okay, find n if 1 by n factorial plus 1 by 10 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial equal to n by 11 factorial वो बोला है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो 9 फैक्टोरियल सबसे कम वाला सबसे कॉमन लेंगे हमेशा, सबसे कम हमेशा आ जाएगा, 10 में भी 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, 11 में भी 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे,
तो इसको 1/9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल को मैंने क्या किया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 कम करके हम 9 तक ले सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे ना 1/9 फैक्टोरियल को सब में से कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लेने से पहले में बचा 1, दूसरे में बचा 1/10 प्लस इक्वल टू यहाँ पे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 1/9 फैक्टोरियल को इधर में जैसे रखे थे इधर में भी वैसे रख दिया और यहाँ पे हो गया n/11/10। तो 1/9 फैक्टोरियल 11/10 कट गया तो बचा 1/1 प्लस 1/10, यहाँ पे n/11 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/10 इक्वल टू n/11 इंटू 10। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग विल गेट n इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 10/10, 10 कटा तो लास्ट विल गेट n इक्वल टू 121 विल गिव आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जस्ट देखो यहाँ पे देखो बच्चों n माइनस 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो कम कौन सा ये वाला, तो इससे कम करके हम ले सकते हैं। तो n प्लस 1 इंटू उसके बाद वाला टर्म, उसके मतलब पिछला वाला टर्म n, फिर -1 करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे बन गया n माइनस 1। तो ये जो टर्म है n माइनस 1 फैक्टोरियल का और यहाँ पे जो n माइनस 1 फैक्टोरियल का टर्म था ये सीधा सीधा कट गया। तो बचा कितना n प्लस 1 इंटू n इक्वल टू 12। आफ्टर सॉल्विंग n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 क्वाड्रेटिक बन गया। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू -4 भी निकल रहा है बट सिंस इट इज नेगेटिव तो हम n को नेगेटिव नहीं ले सकते, therefore n equal to 3 will be our answer। बच्चों वेरी नाइस क्वेश्चन, ओके ना। अभी ये जो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत ही एग्जांपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो बच्चों बोला है कि प्रूव 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टू द पावर n होल इनटू n फैक्टोरियल होल इनटू 1 इनटू 3 इनटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों 2n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, उससे माइनस करते करते -1 करके लिख सकते हैं। तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अप टू 1 तक, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू 4 3 2 1। अभी हम क्या करें ना इवन टर्म्स को, मतलब इवन जो माइनस क्या है ये है ना इवन टर्म्स 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 और ये हो गया ऑड टर्म्स, तो उसको सेपरेट कर दें। तो 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 उसको अलग कर दे और यहाँ पे 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 3 2 3 1 इसको अलग कर दे ऑड वाला को। तो यहाँ पे बच्चों ये जो इवन वाला से 2 कॉमन चला जाएगा, 2 2 2 2 सब टर्म से कितना 2 जाएगा n टर्म्स तक का 2 जाएगा और बचा कितना n बचा, पहले यहाँ पे तो 2 चला गया n माइनस 1 बचा, यहाँ से n चला गया n माइनस 2 बचा, ऐसे 2 1 तक बचा। तो ये एक सेपरेट हो गया n टर्म्स तक, ये एक सेपरेट हो गया और बाकी ऑड का ऑड जो रहा ये ऑड जो था ये ऑड का ऑड ही रहा, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो है ना। इसको अगर उल्टा कर देंगे बच्चों देखो यहाँ पे 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 1 है, अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना होगा 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, वो तो हमको प्रूविंग में है ऑलरेडी। और 2 इंटू 2 इंटू 2 n टर्म्स तक का कहानी कितना हो गया 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू अप टू 1 तक का कहानी कितना हो गया n फैक्टोरियल, और ये जो था उसको उल्टा करके लिख दिया तो 1 3 5 ये हो गया उसका कहानी। तो टोटल को कंबाइन कर देंगे तो 2n फैक्टोरियल विल बी 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 दैट वी हैव टू प्रूव। सो दिस इज आवर प्रूफ। वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा अच्छे से इसको रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों। अभी आते हैं बच्चों एग्जांपल लास्ट वाला में, इफ n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल into n minus 4 factorial are in the ratio 2:1 then find the value of n। अच्छा बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इनका रेशियो 2:1 है। तो n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय n minus 2 फैक्टोरियल is 2, n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल into n minus 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1। ओके तो बच्चों रेशियो मतलब डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करने से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा। तो बच्चों देखो n फैक्टोरियल बड़ा है या n माइनस 2 फैक्टोरियल बड़ा है, ऑब्वियसली n फैक्टोरियल। तो n से n माइनस 2 फैक्टोरियल तक हम नीचे नीचे आ सकते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर वाला को नीचे में जो है उसको रख दो 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2। तो यहाँ से क्या होगा ना n माइनस 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, पूरा फैक्टोरियल को हमको काटना है। यहाँ पे जैसे ये ऊपर चला गया था तो 4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल था क्योंकि कम था, बड़ा कौन है n फैक्टोरियल को हम n माइनस 4 फैक्टोरियल तक भाग सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस 4 फैक्टोरियल। अभी देखो फैक्टोरियल ये n माइनस 4 n माइनस 4 कट गया, ये n माइनस 1 यहाँ पे n माइनस 1 कटा, यहाँ पे n कटा, बचा कितना बच्चों ऊपर में बचा 4 फैक्टोरियल, नीचे बता 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इतना बचा और यहाँ पे बचा 2/1। तो 4 फैक्टोरियल को बच्चों हम 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल नीचे था, हमको फैक्टोरियल को जैसे भी करके हटाना है, सब में से एलिमिनेट करना है। तो ये जो ऊपर वाला 2 फैक्टोरियल नीचे वाला 2 फैक्टोरियल कट गया, तो बचा फाइनली कितना 4 इंटू 3 यहाँ पे बचा बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बचा इक्वल टू 2/1 बचा।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से n by 2 into n minus 3 इक्वल टू ये 2 डिवाइड हो गया तो इतना 12 by 2 दैट विल बिकम 6। तो n by 2 into n minus 3 इक्वल टू 6 होगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। अगर मैं ऐसे नॉर्मल सिंपल प्रोसेस से करूं तो n minus 2 into n minus 3 कंट्रीब्यूटिव टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो 3 into 2 कर सकते हैं। तो n minus 2 into n minus 3 equal to 3 into 2। तो आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर कंपेयरिंग वी विल गेट n minus 2 equal to 3, n minus 3 equal to 2। तो आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस वी विल गेट how much n equal to 5 and therefore our n will be 5। सो इज दैट क्लियर बच्चों? जितना भी प्रॉब्लम्स था हम लोग का एनसीईआरटी का या फिर जहां से भी मैंने कंबाइन किया है वो सबका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अभी तुम लोग का जो 30 ये जो कौन सा चैप्टर है तुम लोग का परम्यूटेशन का वो उसका सेकंड एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करना। सेकंड एक्सरसाइज का मैंने कॉन्सेप्ट क्योंकि ये सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अनुसार सेकंड एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने इसको पहले पढ़ा है क्योंकि परम्यूटेशन में पहला काम इसका हमारा जरूरत होता है। तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वहां पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों उसको जाने से पहले इसको थोड़ा अच्छे से मतलब क्लियर कर लेना सब कुछ कॉन्सेप्ट। और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था उसको वहां पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी एग्जांपल्स मैंने करवा दिया, बस एक्सरसाइज आप लोगों को करना है। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट जस्ट सबमिट योर assignments। Is that clear बच्चों? अगर कोई भी डाउट होगा then feel free to ask me anytime, okay? In the next video we will discuss about the fundamental principle of counting। So till then बच्चों take care all of you, stay safe, stay at your home। जय जगन्नाथ।